नमस्कार आप सभी को मेरे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। चैनल बनाने का मेरा मुख्य उद्देश्य यह है कि हम आप सभी लोगों को आयुर्वेद से जोड़ सकें तथा विभिन्न प्रकार के व्याधियों का उपचार आयुर्वेद से कैसे किया जाए इसकी जानकारी आप सभी तक हम पहुंचा सकें। आइए सबसे पहले हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि वर्तमान समय में व्याधि क्यों हो रहा है और व्याधि होने का कारण क्या है तथा इसमें आयुर्वेद का क्या मत है। आयुर्वेद सबसे बड़ा कारण मानता है व्याधि का हमारी दिनचर्या। यदि हमारी दिनचर्या ठीक नहीं है तो हमें विभिन्न प्रकार के करना पड़ेगा और आज के वर्तमान समय में करना पड़ रहा है। आधुनिक विज्ञान इसे मानता है जो पिछले कुछ वर्षों में लाइफ स्टाइल में जो चेंजिंग हुआ है, जो मॉडिफिकेशन हुआ है, उसके कारण ही विभिन्न प्रकार के व्याधि शरीर में उत्पन्न हो रहे हैं। यदि हम अपने लाइफ स्टाइल दिनचर्या को ही ठीक कर लें तो हमें किसी भी रोग से ग्रसित होने की संभावना बहुत ही कम होगी। तो आइए जानते हैं दिनचर्या आयुर्वेद में क्यों जरूरी है तथा दिनचर्या का क्या महत्व है और हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। सबसे पहले स्वस्थ रहने के लिए हमें ब्रह्मा मुहूर्त में उठना है। ब्रह्मा मुहूर्त का मतलब यह है कि सूर्योदय से पहले हमें उठ जाना है। उठने के बाद हमें शौच जाना है। शौच के बाद दंत धावन बताया गया है। दंत धावन मतलब दांत की सफाई अच्छी से करनी है, दातुन से करनी है। अब दातुन कैसी होनी चाहिए? दातुन मुख्यतः अर्जुन, करंज, अर्क तथा नीम की होनी चाहिए क्योंकि इनमें कृमिनाशक गुण पाए जाते हैं जो हमारे दांतों की सुरक्षा प्रदान करते हैं तथा मसूड़ों में लग रहे कृमियों को मारने में सक्षम करते हैं, मुख को दुर्गंध रहित रखते हैं। इसके बाद स्वविरांजन का प्रयोग बताया गया है। हमारी आँख की दृष्टि निर्मल बनी रहे इसके लिए हमें स्वविरांजन का प्रयोग करना बेहद ज़रूरी है। इसे सप्ताह में कम से कम एक बार करना बहुत ही ज़रूरी माना गया है। इससे दृष्टि निर्मल रहती है, आँख स्वच्छ रहता है, आँख साफ रहता है, आँख की किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं होती है। इसके बाद बताया गया है तैल मर्दन, यानी कि संपूर्ण शरीर में तैल करना। इससे हमारी इंद्रियां निर्मल रहती है, हमारे शरीर में दर्द नहीं होता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ता है। इन सब के बाद बताया गया है नस्याकर्म। नस्याकर्म बोले तो नाक के दोनों छिद्र में 2-2 बूंद घी या तेल का प्रयोग करना। इससे मानसिक विकार कभी नहीं होगा, दिमाग हमेशा शांत रहता है और हमें हमेशा सकारात्मक सोच डेवलप होता है। वैसे तो आज के समय में बहुत लोग देखा जा रहा है कि साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर का शिकार हो रहे हैं, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हम लोग नशा नहीं ले रहे हैं। आज के मॉडर्न समय में लोग नशा का प्रयोग करना नहीं जानते हैं या फिर प्रयोग करते भी नहीं हैं या फिर उनको इच्छा भी नहीं होती है प्रयोग करने की, या तो कुछ लोगों को जानकारी भी नहीं है। लेकिन नशा हम सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इसके प्रयोग करते रहने से हमें मानसिक विकार कभी नहीं होगा, हम कभी भी साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर का शिकार नहीं होंगे। इसके बाद आता है व्यायाम। आज के वर्तमान समय में व्यायाम करना बेहद ही ज़रूरी है। ग्रीष्म ऋतु है अभी तो इसमें कम से कम 20 मिनट व्यायाम करना ज़रूरी है और 10 से 15 मिनट प्राणायाम भी साथ साथ ज़रूरी है क्योंकि प्राणायाम जो है हमारा प्राणवायु शुद्ध ऑक्सीजन को जब शरीर के अंदर प्रवेश करता है तो जो हमारी कर्मेंद्रिया और ज्ञानेंद्रिया है इनको एक निर्मलता प्रदान होती है। इनको शुद्ध ऑक्सीजन मिलने से ये प्रॉपर अपना काम करते हैं, जो भी ऑर्गन है, टिश्यू है, सेल है, वो अपना प्रॉपर वर्क करेगा। तो इसलिए व्यायाम ज़रूरी है। व्यायाम से जो है इंद्रियां निर्मल रहती हैं, हम स्वस्थ रहते हैं, आयु हमेशा बढ़ती है तथा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ता है। इसके बाद हमें बताया गया है स्नान कर्म। हमें नित्य प्रति स्नान करना बेहद ही ज़रूरी है। स्नान करने से अग्निदीपन होता है, आयु निर्मल रहती है, हमेशा आयु बढ़ता है। इससे त्वचा का रोग नहीं होता है और त्वचा, खुजली, इन सब का रोग नहीं होता है तथा पसीना को ये नष्ट करने वाले होते हैं, आयु वर्धक होते हैं।
इनसे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है तथा नित्य प्रति स्नान करने से व्यक्ति का दिमाग शांत रहता है, जिसके कारण व्यक्ति दिन भर अपना काम एक हल्का माइंड से कर सकता है। इसके बाद स्नान कर्म करने के बाद हमें ब्रेकफास्ट करना चाहिए। ब्रेकफास्ट हमें 7 से 8 के बीच हो जाना चाहिए। ब्रेकफास्ट में हमें किसी भी एक फल का सेवन करना बेहद ही ज़रूरी होता है। इसके बाद हम दोपहर का भोजन 12 से 1 के बीच में हमें कर लेना चाहिए। दोपहर के भोजन में अभी ग्रीष्म ऋतु चल रहा है तो इसमें छाछ का प्रयोग कर सकते हैं, जो हमारे शरीर के लिए बेहद ज़रूरी होता है। इसके बाद हम रात्रि का भोजन 7 से 8 में हमें कर लेना चाहिए। रात्रि का भोजन करने के पश्चात हमें सोने से पहले 1 गिलास दूध का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ता है। इन सब दिनचर्या को हम फॉलो करते हैं तो हमें किसी भी रोगों से ग्रसित होने की क्षमता बहुत ही कम रहेगा, और ये प्रयोग हम सबको जो है करनी चाहिए। हमें अपनी दिनचर्या को बदलने की आवश्यकता है, जिससे हमें किसी भी प्रकार की रोग ना हो सके। आशा करते हैं कि इसमें बताई गई जानकारी आप सभी लोगों को अच्छी लगी होगी। आप सभी लोग अगर कोई सुझाव चाहते हैं तो हमें कमेंट कर सकते हैं, तथा यह चैनल आप लोगों के लिए ही है। आप लोग जिस भी व्याधि के बारे में हमें कहेंगे उस व्याधि के बारे में हम वीडियो बनाएंगे तथा उसका उपचार हम आप सब लोगों को बताएंगे। इससे हमारी तथा आप सबकी भलाई होगी। आशा करते हैं कि आप सभी लोगों को इसमें कुछ ना कुछ समझ आया होगा। आप खुद भी जुड़े, अपने मित्रों को भी जोड़ें। आप सभी लोगों को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।